Hi Neha, how are you? I'm fine, sir. How are Okay. you? I'm completely fine. Thanks for asking. Okay. First of all, please tell me something about yourself. अपने बारे में कुछ बताइए. So, myself Neha Sunkar. I belong to Jharkhand. My highest qualification is MSc. In during my MSc, I have 2 years teaching experience in Malviya Foundation. I done my MSc from BHU and BSc as well. And I have 2 years teaching experience in local coaching in Gorakhpur region of class 11th and 12th students. And I have also qualified GET and NET in 2020. That's it. So Neha, any plans for government examinations? Do you want to try for government examinations later on? So I'm preparing for civils, and in parallel I'm So suppose teaching. after joining Akash within 1 year you get selected for civils for the examination which you are preparing. Then what will you choose? Civil services or Akash Baidu? So definitely I will choose my dream job, civils. So in that case, so I think I should hire a candidate who is more reliable and who can work with us for longer time. I'll give you whole training and everything, and you'll leave in 1 year or so. Then again, I'll have to hire some other candidate. Again, I'll have to train. I'll have to waste my efforts. So I have to go with someone na, who is already permanent with us. Why I'll go with someone who is leaving our job in next 1 year or something whenever she got switch off? So Any reasons? सिलेक्शन से ऐसे निर्धारित तो नहीं कि हो ही जाए, बट टीचिंग मेरा पैशन है, तो बट मान लीजिए मैं हो गया, फिर हमें तो फिर उसमें परेशानी हो जाएगी ना. हम नए कैंडिडेट को ढूंढे हैं, उनको ट्रेन करें फिर से 1 साल लगाए उनके पीछे, तब वो आपके लेवल तक आ पाएंगे जो आपने सीखा होगा 1 साल के अंदर. तो हमारा कंप्लीट वेस्ट है ना, हमारा टाइम मनी सब वेस्ट है ना उसमें. तो ऐसे कैंडिडेट को हम क्यों लेना चाहेंगे जो ऑलरेडी डिवोटेड है कि उसको सिविल में जाना है. बस वो टेम्पररी बेसिस पे पैसे कमाने के लिए एक जॉब ढूंढ रहा है अभी. नहीं सर, एज अ टेम्पोररी बेस तो मैं नहीं कहूंगी, चलो क्योंकि ठीक है, मैंने अगर पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती, आकाश मान लो आपका होता, तो आप लेते ऐसे कैंडिडेट को जो ऑलरेडी आपको ये बता रहा है कि मैं 1 साल में निकलने वाला हूँ, ये जब भी मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा यहाँ से. आप लेते ऐसे कैंडिडेट को? नहीं सर। सिंपल सी बात है. तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा ना. ओके. यस सर। आकाश के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट आकाश? सर आकाश बहुत लीडिंग इंस्टीट्यूट है, ये फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। और मेरे घर में सारे कजन्स वहीं से पढ़े हैं, और मेरी सिस्टर इसी बार के नीट में सेलेक्ट भी हुई है, हैदराबाद सेंटर से वो पढ़ रही थी। और भी एक मेरी सिस्टर है, वो 3 साल पहले मेडिकल लखनऊ सेंटर से सेलेक्ट हुई थी, उसको मेरठ का कॉलेज मिला है एमबीबीएस के लिए। तो आकाश इज बेस्ट। ठीक है. कौन है फाउंडर आकाश? हु इज द फाउंडर ऑफ आकाश? सर नहीं डोंट नो। पता. अच्छा. तो लैब कब हुआ था बायजूस का और आकाश का, कोई आइडिया है आपको? सर आकाश बायजूस का आई थिंक 2017, 16 17? 17। नहीं, 21 में हुआ था. ओके. 21। सपोज एक कैंडिडेट है आपके क्लास में जिसको आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी सब कुछ पढ़ता है वो अच्छे से, मैथ्स वगैरह सब कुछ पढ़ने में उसको इंटरेस्ट है, बट आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है उसको. तो उसका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए क्या करोगे आप? हाउ विल यू मोटिवेट दैट चाइल्ड टू स्टडी योर सब्जेक्ट? सर मैं ट्रिक से बताऊंगी, एक सिंपल सिंपल ट्रिक से कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हैं, और डे टू डे एग्जांपल्स दे करके, कि जो हमारे सराउंडिंग्स में जो जो चीजें बीत रही हैं उसको कॉन्सेप्ट से रिलेट करके मैं समझाऊंगी, ताकि वो याद रख सके वो स्टूडेंट। जनरली आप टिप्स देते हो बच्चों को जब आप पढ़ाते हो कहीं पर भी? यस सर। हाँ तो आज जो बिल्कुल। डेमो देने वाले हो उसमें कुछ टिप्स वगैरह यूज करने वाले हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर डेमो, देखते हैं कौन सी ट्रिक्स एंड टिप्स यूज करते हो आप. वो है. ओके सर।
now I'm going to teach cell, the structural and functional unit. Cell is derived from a Latin word which means small room. So, why we call the structural and functional unit? First of all, we are going to understand about structural unit. In our day-to-day life example, our home is made up of small bricks. Okay, that tiny small bricks made up of and whole buildings are formed. That exactly the same functions in our body. The small building blocks of cells form whole organism. Suppose this is cell and this is another cell. And layers of layer cell form tissue and that tissue form whole organism body. That structural unit. Cell, the building block of cell form tissue. And different types of tissue form organ. And the organ form, different types of organ form organ system. And organ system form organism. And what is functional unit? That directly proportional to these aspects. Organ, organ system and organism. This organ perform different types of function in our body. That's we call structural and functional unit. Today we are going to study about what is cell, discovery of cell, cell theory, cell organelles and function, and comparative structure between plant cell and animal cell. So now this first part is completed. What is cell? Now we are going to study about discovery. In 1665, Robert Hooke observed a handmade compound microscope. Notice that a handmade. At that time, compound microscope is not discovered. A tiny compartment-like structure. Where this compartment-like structure observed is the bark of oak tree. What its scientific name? Quercus subra. So Robert Hooke gave the term small room. And after that, he coined the term cell in 1665. After Robert Hooke, a scientist, Anton von Leeuwenhoek, he observed in pond microorganism and give a term animalcule. And Robert Hooke discovered in whole finding in dead cell, and Antony von Leeuwenhoek discovered the whole things in living cell. And after this discovery, we are going to study about cell theory. In 1839, two scientists, Schleiden and Schwann, both are German scientists. They give two postulates at that time. First is that all living things contain cells,
And second one is cell is the basic structural, functional and fundamental unit of life. After that, in 1839, in 1855, Rudolf Virchow gave a statement ominous cellula e cellula. What it means? That cell arises from pre-existing cell. In 1855, Rudolf Virchow compiled these three postulates and give a definite cell to the cell theory. First is cell is basic structural and functional unit of life, and second one is cell is arises from pre-existing cells. Now we have completed this cell theory part. Now we move to cell organelles and their function. ठीक है नेहा, that's fine for the demo. We can come back. Okay. May I sit, sir? Yeah, please. So my first question to you is, now we'll have basic question answers regarding your topic. So my first question to you is, tell me basic difference between plant cell and animal cell. Sir, Few in major plant difference. cell, in plant cell wall is present, but animal cell haven't. And second is plant cell have chloroplast and plastid, but animal cell haven't. In animal cell, centriole is present. Centriole helps in cell division and it forms spindle fiber formation during anaphase, but in plant cell, centriole is absent. So, and in plant cell, large type of vacuole present for the storage of things, but in animal cell, a small vacuole and a minute vacuole present. That's okay. How many types of cell or kinds of cell do we have? We have two types of cell: prokaryotic cells and eukaryotic cells. Explain both the cells. Prokaryotic cells have in prokaryotic cell, in eukaryotic cell we have prominent types of nucleus, and there is no connection between cytoplasm and nucleoplasm. But in prokaryotic cell, nuclear membrane is absent and the whole component of nucleoplasm is directly contact with the cytoplasm. Explain ATP. ATP is adenosine triphosphate. It is an energy currency of cell, and it is made from mitochondria, a cell organelle, which is present in animal cell. And mitochondria is also known as powerhouse of this. Explain thylakoids. So thylakoids is a membrane present in chloroplast, and which is involved in the photosynthesis. Okay. Tell me the basic functions of cell in very simple language. What's basic function of cell. Cell. So cell have different types of organelles. In our house, we have different types of gadgets to perform different types of activities like TV, fridge, washing machine. That exactly same with the cell. Cell have different types of organelles. We perform different types of functions like mitochondria, which generates ATP, and we have lysosome, which it is just a similar functions equal to our bathroom, that all the discarded material, and nucleus, the brain of the master of cell, and lysosome, and this is suicidal bag of cell. Okay. Explain microbodies. Microbodies present in both small organelles that present in both plant cell and animal cell, and it has four components: hydrogenosomes, glyoxysome, glycosomes, and peroxisomes. They are involved in different types of function, and they are mainly performed oxidation of fat by beta oxidation and form carbohydrate. Okay. What is called the powerhouse of the cell? What's the powerhouse of the cell? Mitochondria. Why? Sir, because it generates ATP. With the help of different types of enzymes, and its marker enzyme is succinate dehydrogenase, which is mainly involved in the formation of
energy currency ATP. Okay. Explain the function of mesosomes. Mesosomes in the enfoldings of plasma membrane, which is helps in respiration, and it is mainly found in bacterial cell. Okay. Can you tell me the difference between passive transport and active transport? So passive transport, we have facilitated diffusion, and if, 1 second, sir. Passive. Sir, question repeat, please. Active transport and passive transport. Types or definition? Definition. Only definition. Active transports which are involved in that type of transport which involve ATP, and in passive transport doesn't needs ATP, and it's just a gateway and transport all the ions and materials through some selected ion gated channels like sodium, potassium, and like porine, aquaporine. Define accessory pigments in case of photosynthesis. What's up? Define accessory pigments in case of photosynthesis. एक्सेसरी पिगमेंट्स में क्लोरोफिल बी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, कैरोटीन्स होगा, और मेन पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए होता है. क्या होता है एक्सेसरी पिगमेंट्स? व्हाट इज एक्सेसरी पिगमेंट? मतलब कि आप जो भी परफॉर्म हो रहा है फोटोसिंथेसिस, उस मेन जो चीजें वर्क कर रही हैं उसके साथ साथ उसको सपोर्ट करना, जो मेन है उसको अचीव करने के लिए. ताकि वो मतलब उस फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो रिएक्शन सेंटर से होकर के गुजरते हैं, इसीलिए हम लोगों को एसेसरी पिगमेंट्स की जरूरत होती है. परफेक्ट. ओके. टू फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जो रिएक्शन होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है हमें, या विदाउट लाइट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं सर, लाइट ही की तो जरूरत होती है. फोटोसिंथेसिस इसीलिए कहा ही गया है. फोटो इट मींस वो फोटोन एनर्जी क्वांटम. हाँ, तभी वहां हमारे पास 2 टाइप के साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम है. जो हमारा नॉन साइक्लिक है उसमें हमारा फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है. ये किस बेसिस पे है? ये डिस्कवरी के बेसिस पे है. सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 हम लोगों को डिस्कवर हुआ था, उसके बाद फोटो सिस्टम 1. और फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है कि सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. जब एनर्जी उस पर पड़ती है तो रिएक्शन सेंटर जब 680 से जाके क्वेंच होता है तो फिर वो फेराडॉक्सिन से होकर के फिर डिफरेंट फोटो सिस्टम 1 से होता है. तो यही. इसके रिएक्शन में टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट होता है? जो आउटर टेम्परेचर है, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर या बाहरी टेम्परेचर, सब कोई इम्पैक्ट पड़ता है रिएक्शन में? सर अभी तक तो मैंने टेम्परेचर के इफेक्ट्स को नहीं पढ़ा है, बट हाँ ये है कि ये लाइट के एनर्जी में होता है, तो ऑब्वियस है कि ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा ही होता होगा. मतलब उस पे इम्पैक्ट पड़ता है आपके हिसाब से ना? हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ा. इम्पैक्ट पड़ता है ना? हाँ सर, इम्पैक्ट तो पड़ता है क्योंकि ड्यूरिंग विंटर सीजन ये फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है, बट इन समर सीजन मतलब प्रॉपर अगर सनलाइट होगा तभी ये परफॉर्म हो पाएगा. तो टेम्परेचर ज्यादा हो तो ही अच्छा है आपके हिसाब से, राइट? हाँ टेम्परेचर हाँ ज्यादा हो, कम ज्यादा नहीं हो तो होना ही चाहिए. अच्छा है. ठीक है. हाँ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? सर, क्लोरोप्लास्ट मेनली फाउंड इन प्लांट सेल, एंड ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस. और ये इसमें 2 टाइप्स के कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रोमा और एक ग्रेना. ग्रेना में जो होता है वो आपका लाइट रिएक्शन परफॉर्म होता है, और स्ट्रोमा में जो होता है वो डार्क रिएक्शन परफॉर्म होता है. ठीक है. क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है? सर इसमें आपके पायरॉल ये ग्रुप पे डिफरेंस है. थर्ड कार्बन पे जो क्लोरोफिल ए में जो होता है वो थर्ड कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है आई थिंक. और इन क्लोरोफिल बी में सर थोड़ा सा भूल रही हूँ. पॉलिनेशन क्या होता है? व्हाट इज पॉलिनेशन? सर पॉलिनेशन ये एक टाइप का हम लोग ये सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन कह सकते हैं. पॉलिनेशन में क्या होता है, जो वेक्टर्स होते हैं वो एक फ्लावर का पॉलन ले जा करके दूसरे फ्लावर के जो फीमेल गैमेट होती है का स्टेमन जो होता है उसके पास ले जा करके वो
वो इनोकुलेट कर देते हैं और फिर जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो फ्रूट फॉर्म होता है, फिर ओव्यूल, फिर उसके ठीक है, बाद ऐसे टाइप्स क्या होते हैं इसके? पॉलिनेशन टाइप्स के। ऑफ पॉलिनेशन या? हाँ सर, टू टाइप्स होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। हम्म, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि खुद का फ्लावर खुद को पॉलिनेट कर लेता है, लाइक क्लिस्टोग्लैमस फ्लावर। उसमें क्या होता है कि वो फ्लावर्स फूलते ही नहीं है, हम्म, जिससे जिससे हम मतलब क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सके। और क्रॉस क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स में या डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है फॉर्म करने के लिए, और ये वेक्टर्स के वजह से होता है ये। साइडोफाइट्स क्या होते हैं? जीरोफाइट्स। हम्म, जीरोफाइट सर, ये वो प्लांट्स होते हैं जो मेनली बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर नहीं होता है वहां पे ग्रो करते हैं, और या वहीं पे ग्रो करते हैं, और इनमें वाटर लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है। परफेक्ट, ओके। बैक्टीरियोफाइट क्या होता है? बैक्टीरियोफाज होगा सर। हाँ, सॉरी। सर बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो एक टाइप के वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं। हम्म, और इसका एग्जांपल भी मैं दे सकती हूँ। इन गंगा वाटर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोफेजिस। साइनोफेजिस इट मींस इट अफेक्ट्स ऑन साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। दैट्स व्हाई हम गंगा का वाटर जब घर में लाते हैं तो वो सड़ता नहीं है, इन्हीं साइनोफेजिस के वजह से। ठीक है। सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? सर सुसाइडल बैग लाइसोसोम्स को। क्यों? सर इसके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं नेचर में। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे फॉरेन पार्टिकल्स जब सेल के अंदर आ जाते हैं तो वो उसको इनगल्फ कर जाते हैं और सेल को सुरक्षित रखते हैं, मतलब प्रोटेक्ट करते हैं। नेहा, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वैकेंसी हो आकाश में और दो कंटेंडर्स हो उसके लिए, एक आप हो और एक पर्सन है जिसके पास ऑलरेडी 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग फील्ड में, तो आपके हिसाब से हम्म। किसको प्रेफर प्रेफर करना चाहिए हमको, आपको या उनको? सर ऑब्वियस मेरे को, मैं दूसरे को क्यों बोलूंगी कि उनको प्रिफर क्यों? करना चाहिए। वाई? क्योंकि सर मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ और मैं बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक से पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मैंने फाउंडेशन के लिए अप्लाई किया है। तो 9th और 10th के बच्चों को जितना सिंपली वे में आप कॉन्सेप्ट समझा सके उतना बेनिफिशियल होता है उनके लिए। बट डोंट यू थिंक कि वो जो पर्सन है उनके पास भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो जो चीज आप कर सकते हो वो तो वो भी कर सकते हैं, तो डिफरेंस क्या हुआ? सर वो ठीक है, वो जो पर्सन है वो उनका फोटे होगा, लेकिन जो मेरा फोटे है मैं उस पर कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सेलेक्ट हूँ इस पोजीशन के लिए। तो आई थिंक इंटरव्यू हमारा यहाँ पे एंड होता है, अब हम मूव करेंगे हमारे फीडबैक सेक्शन की तरफ, ठीक है? ओके।